अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। राबिया, काश तुम्हें कैंसर ना होता और मैं तुम्हें इतनी जल्दी खोता नहीं। मुझे तुम्हारे साथ बिताए हुए एक एक लम्हा रोज याद आता है। मैं रोज उन पलों को जीता हूं। तुम्हारी हंसी अब भी मुझे सुनाई देती है। अब भी तुम कभी कभी खामोशी से अचानक मुझे आवाज देती हो। जब मैं पलट कर देखता हूं तो तुम नहीं होती। हम दोनों ने इश्क में अना के हाथों शिकस्त खाई है। जो इश्क मैं अब निभा रहा हूं ना, वो मुझे तब निभाना चाहिए था जब तुम जिंदा थी। मुझे तुम बासिर में दिखाई देती हो। बासिर तुम्हारी निशानी है मेरे पास। राबिया, तुम देखती हो सितारों की ओट से मुझे छुपकर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने बहुत थोड़ा वक्त दिया तुम्हें, बहुत थोड़ा। क्या हो रहा है? तुम्हें इससे क्या? अरे
दादू, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फंक्शन की तैयारी कर रही थी और वो मेरे कमरे में आ गया। आराम से काबू में रहो। तुम्हें पता नहीं है घर में एक लड़का रहता है, फिर ये सब। तो दादू, वो तो बचपन से ही रहता है ना। मुझे क्या पता था, मैं तो यूनिवर्सिटी के डांस फंक्शन की प्रैक्टिस कर रही थी, घुस के मेरे कमरे में आ गया। हर बात का जवाब ना तुम्हारी नो के ज़बान पर होता है। कभी ना मानना मेरी बात अपने बाप की तरह। दादू, आपसे तो मतलब कोई भी बात करूं ना मैं, आप हर वक्त मुझे ही सुना देती हैं, बस हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं आप। बहकती नजरों और बेढप कदमों को रोकना हम बड़ों का फर्ज होता है। सो हम कर रहे। दादू, क्या हो गया आपको? हर वक्त लेक्चर, हर वक्त आपको बस मुझे ही लेक्चर देना होता है। आपसे तो अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा, अल्लाह का शुक्र। तुम सुनाओ? ऑल गुड अंकल, ऑल गुड। अच्छा अंकल, वो कंपनी ने चेक्स इशू कर दिए हैं और आज़म इंटरप्राइजेज़ वालों से मेरी मीटिंग भी फिक्स हो गई है। उनकी मेल आई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। गुड। अच्छा ये बताओ, शिराजी एंड सन्स का क्या हुआ? अंकल एक्चुअली मैं आज इतना बिजी था ना कि मुझे टाइम नहीं मिल सका। खैर ये काम भी कल हो जाएगा, आई एश्योर यू। ठीक है, देखो जब भी उनके पास जाओ, मेक श्योर कि पहले उनका स्टॉक चेक करो, उसके बाद लोडिंग करवाना। ठीक है? जी अंकल। वैसे तो मार्केट से उनके माल की कोई ख़ास शिकायत आई नहीं है, तो लेट्स अज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ ओके। बेटा शिकायत तो नहीं आई है, बट वाई टेक द रिस्क? हमारा भी तो नाम है ना। जी चले, मुझे एक्चुअली कहीं काम से जाना है, तो वापसी में उनकी तरफ भी चक्कर लगा के आता हूँ। इस वक्त? जी मैं कॉल करके ही जाऊँगा उनको। वैसे तो और टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि जब किसी को आपके आने की उम्मीद ना हो तब बहुत कुछ देखने को मिलता है। शाबाश। चले मैं फिर जाता हूँ अभी। ऑफिस, टेक केयर। बी केयरफुल बेटा। बासिर, यार मुझे अलमास के यहाँ छोड़ दोगे प्लीज? अलमास क्या है? हाँ। सर हो गया तो फिर कुछ और भी सोच लिया करो। जब भी मुझे कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं उसी वक्त कहीं ना कहीं जाना होता है। हाँ, और जब मुझे कहीं ज़रूरी जाना होता है तो मैं तभी कोई ना कोई ज़रूरी काम याद आता है। खैर, ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं AR को बुला लूँगी, वो मुझे ड्रॉप कर देगा। नो प्रॉब्लम। सुनो, चलो। तो ड्रामे करना ज़रूरी होता है हर वक्त? तुम्हारी औलाद ना बिल्कुल तुम पर गई है। तुमने भी सारी उम्र अपनी मर्जी की और तुम्हारी औलाद भी वही कर रही है। अम्मी कुछ तो आपका भी असर है ना। क्या मतलब? हुरिया को देख लें आप, चूड़ियों पर बिल्कुल आप ही की तरह है, दीवानी है चूड़ियों की। साहब दवा खा ली थी आपने? हमी जी देख रही हैं आप, ये हाल है इनका। इन्हें अपनी सेहत का ज़रा भी ख्याल नहीं है, हालांकि डॉक्टर ने सख्ती से कहा है वक्त पर दवाई बिला नागा लेनी है। अब आप मेरी अम्मी से मेरी शिकायत करेंगे? राजू,
इन्होंने कौन सी मेरी बात माननी है? इन्होंने तो करना वही है जो इनकी मर्जी होगी। कभी मानी है इसने मेरी बात? चाहे नफा हो चाहे नुकसान। अच्छा भाई राजू साहब, आप जाइए दवाई ले आइए मेरी। जाए लेकर आए मेरी दवाई। देख रहे हो, तुमसे समझदारी की बात करके क्या है? कभी ना समझना मेरी बात। मम्मी, आप तो अपनी औलाद को ही बस उल्लू समझती हैं। इसमें उल्लू समझने की क्या बात है? तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो तो कह रही हो ना। कितना इंतजार कराते हो अब? तुम्हें पता नहीं है कि आयला कितनी परेशान हो जाती है। वो काम में इतना बिजी रहता हूँ कि किसी चीज़ का वक्त ही नहीं मिलता। खैर आप बताएं कि डॉक्टर के गई थी? हाँ गई थी डॉक्टर के पास, वही उनके चक्कर, ये दवा खा ले, ये दवा मंगवा ले, ये गोलियां मंगवानी, यही रहता है बेटा। पप्पा अपना ख्याल रखा करे ना। अब तो आयला का भी कॉलेज शुरू हो गया, वो भी टाइम नहीं दे सकेगी आपको। अरे अच्छा ये हर वक्त मुझसे लड़ती रहती, कितने दिन से पीछे लगी हुई है। बासर को फ़ोन करो, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, 1 साल पुराना हो गया। कितना फजूल खर्चा करवाती है, ये सब फजूल खर्ची है मेरी नज़र में तो बेटा। पप्पा आजकल मोबाइल फ़ोन फजूल की नहीं बल्कि बड़े काम की चीज़ है। पप्पो ये खर्चे के पैसे। शुक्रिया बेटा। अच्छा वो मैंने ना आयला के कॉलेज में 4 महीने की फ़ीस एडवांस में जमा करा दी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, इस दुनिया में तुम वाहिद मेरा सहारा हो। हम सबका सहारा अल्लाह है पप्पो, बस आप दुआओं में याद रखें। मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चलते? उसको तो आने दो आयला को, तुम्हें पता है फिर क्या करेगी वो। आयला का कॉलेज ख़त्म होने में 4 घंटे हैं और मुझे भी काम से जाना बहुत ज़रूरी, तो फिर वापसी चक्कर लगाता हूँ मैं बहुत जल्दी, आप फिक्र ना करें। अच्छा बेटा, जी तो ख्याल से जाना। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कितना तना हो गया हूं मैं राबिया, सबके दरमियान रहते हुए भी सिर्फ तुम्हारी कमी ने अधूरा कर दिया। तुम्हारी कमी हमेशा रही। अब इस उम्र में तो दिल चाहता है तुम साथ होती, हम लॉन में बैठ के चाय पीते, बहुत सी बातें करते, हाथ में हाथ डालकर दुनिया घूमते फिरते। बस घर से निकलता हूं तो तुम्हारे पास कब्रिस्तान आ जाता हूं, वहां तुमसे बातें करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। एक वही तो जगह है जहां तुम्हारी कमी महसूस नहीं होती। हद कर दिया तुमने। कल जब मैंने फोन किया था तुमने कहा था तैयार हो रहा है, आज तुम कह रहे हो कि वो जा चुका है। क्या बात है, क्यों नहीं बात करता वो मेरे से? अम्मी जी मैंने इन्हें हर दफ़ा कहा है कि बात कर लें, मगर अर्जुन मियाँ हर बार कह देते हैं कि कर लूँगा, मेरे पीछे मत पड़ा करें। एक बात याद रखना, उसको कह देना कि आज अगर उसने मेरे से बात ना की ना तो वही आकर ऐसे कान खींचूंगी ना कि याद रखेगा। जी ज़रूर कह दूँगा। इन्हें किसी की परवाह कहाँ। तो आप लोग आज बनाने का यहाँ पे मकसद ये है कि जो हमारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लें पहले से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी लॉन की जो क्वालिटी है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। ये मेक श्योर करना है कि हमारे जो लॉन के डिज़ाइंस हैं, जो प्रिंट्स हैं, वो किसी से मैच ना होते हो। सही है, बिल्कुल स्टैंड आउट करते हो। ओके, क्योंकि वो हमारा बहुत मेन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि हमने कभी भी अपनी क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो अभी भी नहीं करेंगे। खैर आप लोग अपनी सजेशंस दे के क्या हो सकता है और इसमें।
मेरा फैसला है कि हम उनके साथ काम करेंगे, और वैसे भी रहमान एंड ब्रदर्स का बहुत बड़ा नाम है मार्केट में, तो व्हाई नॉट। मैं समझता हूं कि जब बासिर ने फैसला कर लिया है तो वी शुड मूव फॉरवर्ड। टाइम जाया करने की जरूरत नहीं, राइट? थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। हाँ बेटा, यू मेड मी वेरी हैप्पी टुडे यार। नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू अंकल। I believe in you. Beta, I'm so proud of the way you're conducting the business. और मुझे यकीन है कि अगर तुम इतनी तनदेही से काम करोगे तो हमारी कंपनी काफी आगे जाएगी। शाबाश। कुलसुम आया, मेरी आइसक्रीम किधर गई? तुम हेलो, क्या हो गया? शोर क्यों मचा रही हो? यार, मैंने फ्रिज में आइसक्रीम रखी थी, पता नहीं किसने खा ली। तुम भी नहीं खाई होगी, और कौन खाएगा? क्या हो गया तुम्हें? बात से पागल दिखती हूँ क्या मैं? रात को आइसक्रीम खाऊंगी और सुबह उठ के भूल जाऊंगी। मुझे सब पता है किसकी हरकत है। कुलसुम आया ने खाई। कुलसुम आया कहाँ है आप? पूरी ये कितनी बुरी बात है, किसी के खाने पर उसे डांटते नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, आ जाओ। सच? वाकई? तुम मुझे अभी आइसक्रीम खिलाने लेके जाओगे? ये तो तुम ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुम्हें कोई और लेकर जाता था। हाँ सही है, ठीक है, लेकिन वो तो मैं जिद करती थी तो तुम लेके जाते थे ना। अच्छा चलो, आज मैं कह रहा हूँ तुमसे। लेकिन मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है? मैं आइसक्रीम वहां भी खाऊंगी और साथ भी लेके आऊंगी। बोलो मंजूर? बोलो। ओके, आ जाओ। गुड बॉय, अभी आता। जल्दी आओ। आज कौन जीतेगा? अरे कौन जीतेगा? अर्ज़म ही जीतेगा। देखते हैं। अब किसको बताएगा मेरे दोस्त कि तू फिर से हार गया? बात तो सही है, लेकिन यार अर्ज़म, एक बात है, तेरी कोई सेटिंग है जब भी तू हर दफा जीत जाता है। सेटिंग तो मेरी है, किस्मत के साथ। जब तक मैं ना चाहूं ना, मुझे कोई नहीं हरा सकता दोस्त। अर्ज़म नाम है मेरा। जिंदगी में मैंने कभी हारना नहीं सीखा। Cheers guys, cheers, cheers। और आज की पार्टी तेरी तरफ से। जो तू बोल यार।